ये जो प्यार की लड़ाई और नफरत की लड़ाई होती है ना, ये मौका देखकर, समय देखकर, हालात देखकर नहीं, बल्कि हर जगह हर वक्त किए जाते हैं। और ऐसा ही कुछ ना अनिरुद्ध और आदित्य कपूर के बीच में भी हो रहा है। उनको ये पता है कि ये जो जगह है ना वो अस्पताल है, और ये जो हालात है ना वो बहुत ही ज़्यादा विषम है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर फिलहाल इन्हें झनक की तबीयत को लेकर, झनक की हालत को लेकर फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी इस वक्त ये झनक के लिए ही लड़ रहे, झनक मेरी है तो झनक मेरी है, ऐसा ही कहकर आदित्य कपूर और अनिरुद्ध के बीच में जंग छिड़ चुकी है। और यकीन मानिए दोस्तों, झनक को पाने की इस जंग में ना सभी लोग जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन यकीन मानो झनक किसी को नहीं मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर मैं आपको बता दूं कि अब ना झनक के लिए ये जो सफर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डांस के शो को जीतने का या अपने सपनों को पूरा करने का, अपने मां के लिए अपना एक नया सपने बुनने का ही सफर नहीं रह गया, बल्कि यहां पे झनक की जिंदगी में नए कॉम्प्लिकेशन आ चुके हैं। झनक को एक तरफ से अनिरुद्ध सर प्यार करते ही हैं, तो दूसरी तरफ अब आदित्य कपूर के दिल में भी ना झनक के लिए प्यार जग चुका है। और आदित्य कपूर तो पहले से ही झनक को पसंद करते ही थे, लेकिन अब वो मौका धीरे धीरे बन रहा है कि वो झनक के करीब आते जा रहे हैं। झनक और आदित्य कपूर के बीच में नज़दीकियां बढ़ते जा रही है, और यही बढ़ती हुई नज़दीकियां आज झनक को पाने की जंग में ना उसे यानी आदित्य कपूर को अनिरुद्ध के खिलाफ खड़ा करते हैं। और यकीन मानो दोस्तों, अनिरुद्ध और आदित्य कपूर दोनों के बीच में झनक को लेकर इतनी सारी बातें होने वाली है कि ये दोनों के दिल में क्या क्या है, सच है, ये सारा उगल ही देंगे। और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध ना ये भी बताने वाला आदित्य कपूर को कि भाई देखिए आदित्य कपूर, मैं आपको नहीं जानता हूँ और मैं ना ही जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इससे पहले आप झनक से मिल चुके हैं, हमारा एक बार फिर से आमना सामना हुआ था, लेकिन इस बार मैं नहीं चाहता कि आज के बाद मैं कभी आपको फिर से दोबारा देखूं, और वो भी झनक के आसपास। क्योंकि आपको शायद ये सच नहीं पता होगा कि मेरी पत्नी अर्शी नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी झनक है। झनक से मैं शादी कर चुका हूं और झनक मेरी वाइफ है। फिर क्या था दोस्तों, आदित्य कपूर ये बात सुनते ही साथ बौखला जाएगा, क्योंकि आदित्य कपूर यदि ये सुन चुका है तो आदित्य कपूर को ये बात समझ आ चुका होगा कि भाई अनिरुद्ध ना दो लड़कियों के साथ मिलकर चीट गेम खेल रहा है, वो धोखा दे रहा है। पहले तो वो धोखा दिया था उसने झनक को, और अब वो अर्शी के साथ है। अर्शी के साथ वो यहाँ पे पत्नी का दामाद का खेल खेल कर आया था, क्योंकि सृष्टि ने भरे शो में सभी के सामने ये अनाउंसमेंट भी की थी। यानी कुल मिलाकर अनिरुद्ध तुम्हारा ना खेल पकड़ा जा चुका है, ऐसा आदित्य कपूर का मानना है। लेकिन आदित्य कपूर के खिलाफ अनिरुद्ध ने आवाज उठाते हुए ये बोला है कि जब तक पूरी बात का और पूरी सच का पता ना होना, तब तक कोई स्टेटमेंट पास नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आदित्य कपूर ये बोलते हैं कि देखो तुम ना ये जो अपना टोन है ना वो थोड़ा कम कर लो, ये जो अकड़ है ना उसे कम कर लो, क्योंकि अभी मैं कोलकाता में नहीं हूँ, बल्कि ये शहर मुंबई है, और तुम मेरे शहर में खड़े हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ, और कहीं ना कहीं तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे कितना बड़ा इंसान हूँ, कितना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। तो मुझसे थोड़ा लिहाज में बात करिएगा अनिरुद्ध सर जी। हाँ, आपका लिहाज आप जाकर वहाँ पर दिखाइएगा कोलकाता में, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने बड़े ही प्यार से आपको बात करना होगा। और ये बात सच है दोस्तों, क्योंकि आदित्य कपूर की आदित्य कपूर के बिना मुंबई में एक पत्ता भी नहीं हिलता, और उनकी करंट पोजीशन के मुताबिक अनिरुद्ध को आदित्य कपूर से इस टोन में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहर दूसरा है, घर दूसरा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मेहमान बनकर कुछ ही दिनों के लिए तो आए हैं अनिरुद्ध और अर्शी और सृष्टि। ऐसे में यहाँ पे आने के बाद झनक के लिए या फिर किसी के लिए भी पंगा लेना सही बात नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध के लिए सब कुछ सही होगा, क्योंकि अनिरुद्ध ना एक बात बखूबी जानता है कि वह पूरी दुनिया से लड़ सकता है झनक के लिए। देखिए वो यहाँ पे अर्शी को और सृष्टि को छोड़ कर आया, जहाँ पर आदित्य कपूर, यहाँ पे अनिरुद्ध है, और साथ ही साथ हमारे गुरुजी रुद्र प्रताप सिंह भी है। लेकिन आपको क्या इस पूरे फ्रेम में बृजभूषण, सृष्टि, अर्शी कोई नजर आ रहे? यदि वो होते भी ना तो यहाँ पे झनक को लेकर अस्पताल में लेकर नहीं आते, क्योंकि झनक को ये लोग इतना ज्यादा नफरत जो करते। लेकिन रही बात दोस्तों झनक की, तो अब झनक को ये तीनों ही पसंद करते हैं। बेशक ही रुद्र प्रताप सिंह अपनी माँ और बेटी के तहत एक शिष्य के नाते पसंद करते हैं, लेकिन उनका हक बनता है कि ना वो झनक को एक सही दिशा दे, वो झनक को ये बताए कि तुम्हें अपनी जिंदगी किसके साथ बितानी है। और इसीलिए ना अब रुद्र प्रताप सिंह वो कड़ी बनने वाला है, वो इंपॉर्टेंट दास्ता होने वाला है, वो इंपॉर्टेंट ऐसा कड़ी होगा जिसके बाद ही ना झनक को डिसीजन ले पाएगी। और यकीन मानिए रुद्र प्रताप सिंह के बिना झनक ना अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि झनक यहाँ पे अपने सपनों को लेकर
आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे अपने सपनों का मंच मिलेगा, क्योंकि उसे जो मंच और मौका दिया था वो रुद्र प्रताप सिंह यानी हमारे गुरुजी ने दिया था। तो फिर भला गुरुजी को बिना बताए झनक अपनी ज़िंदगी के कोई भी बड़े फैसले कैसे ले सकती थी। रहा सवाल झनक के होश में आने का, तो वो भी जल्द ही हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि झनक के होश में आने के बाद जब उसे पता चलेगा कि भाई आदित्य कपूर और अनिरुद्ध के बीच में उसी को लेकर झनक के नाम को लेकर बहस छिड़ गई है, दोनों के बीच में जंग छिड़ गई है, और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध ना वापस झनक के पास आता है, झनक को पूछता है कि झनक तुम्हें क्या हुआ, तुम सही तो हो ना, तुम ठीक तो ना। जहां पर झनक उन्हें बोलेगी कि अनिरुद्ध सर जी आप अभी क्यों हैं, आपको मेरी क्या जरूरत है, और आप इतना मेरा टेंशन मत लीजिए, आप जाइए अर्शी दीदी के पास, उनके साथ रहिए, और यदि उनको पता चले कि आप यहां पर हैं तो बेशक ही फिर से मुझे ही खरी खूटी सुनाएंगी, और मैं आपके चलते हुए फिर से कोई बातें नहीं सुनना चाहती हूं, क्योंकि मैं अब पुरानी झनक नहीं रही हूं, मैं बदल चुकी हूं सर जी, मेरा सब कुछ, ईमान, सारी रुतबे, सारे चीज़ बदल चुके। मैंने मेहनत करके यहाँ तक अपने आप को ऐसा बनाया है, तो मैं यहाँ से नहीं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने झुक जाऊँ और आप लोग मुझे फिर से खरी खोटी सुनाओ। खास करके सृष्टि मैडम को तो आपने देखा ना कि आज उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया, सृष्टि ताई ने क्या क्या किया मेरे साथ। उन्होंने मुझे तब तक नचाया जब तक मैं बेहोश होकर ना गिर जाती, लेकिन मेरे उस पानी में किसी ने कुछ तो मिलाया था, क्योंकि मैं डांस करने के पहले मैंने बस उस पानी को ही पिया था। यानी कुल मिलाकर अब अपना हमारे गुरुजी और आदित्य कपूर तो पहले से ही भाई सपोर्ट में झनक के। यदि उन्हें इस बात का पता चलता है कि झनक की हालत कैसे हुई है, तो बेशक ही ना सृष्टि का नाम ही इस चीज़ में आने वाला, और सृष्टि और ब्रिजभूषण का ही एक्सपोज होने वाला। और यकीन मानिए जिस दिन सृष्टि और ब्रिजभूषण एक्सपोज हो गए ना, उस दिन आदित्य कपूर ना झनक को वापस कोलकाता नहीं जाने देगा, अनिरुद्ध को झनक के आसपास भटकने तक नहीं देगा। और कहीं ना कहीं आदित्य कपूर ये बात बखूबी जानता है कि झनक बिना अनिरुद्ध सर से अब नफरत करती है, क्योंकि पिछले बार जब आदित्य कपूर ने झनक से अनिरुद्ध के बारे में पूछा था तो तब वहां अनिरुद्ध था नहीं, और आदित्य कपूर ये समझ चुका था कि इनके बीच में अभी दूरियां हैं, इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं अब कुल मिलाकर झनक और अनिरुद्ध के बीच की दूरियों का फायदा ही आदित्य कपूर उठाने वाला, और कहीं ना कहीं आदित्य कपूर भी ना दिल से झनक को पसंद करने लगा। ये बात अनिरुद्ध को भी पता है, ये बात झनक भी जानती है, लेकिन अब सवाल है कि आखिरकार झनक किसे पसंद करती है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अब झनक किसे पसंद करती है। क्या झनक अभी भी अनिरुद्ध सर से प्यार करती है, या वो आदित्य कपूर से अब वो रिश्ते को आगे बढ़ाएगी जिन्होंने उसे लाइफ के सबसे मुश्किल मौके पर उसकी नैया पार कराई है। जिस आदित्य कपूर ने झनक को अपने सबसे मुश्किल समय में उसका साथ दिया, उसके लिए खड़ा किया, उसके लिए चैनल के हेड को खड़ा किया, और कहीं ना कहीं अदिति मैडम की वजह से, आदित्य कपूर की वजह से ही आज झनक को यह नया मौका मिला। तो ऐसे में अपने अतीत को छोड़कर आई झनक अपने अतीत के प्यार अनिरुद्ध सर के साथ ही अपने रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाना चाहेगी, या वो आदित्य कपूर के साथ अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेगी और अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देना चाहेगी। क्या लगता है आपको कि क्या झनक के दिल में कौन है, झनक किससे प्यार करेगी अब, झनक क्या अनिरुद्ध का क्या कोई भी सीन बचा हुआ, क्या इनके बीच में प्यार का कोई रिश्ता बचा हुआ? क्या लगता है आपको, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये थी आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप ना अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सकें। मैं वेणु कुमार जल्दी मिलूंगा आपके साथ एक और बड़े अपडेट में। तब तक मुझे अलविदा दें और देखते रहें झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और इसके सारे अपडेट्स पाते रहें एनी टाइम टाइम्स ऑफ मीडिया पर। मैं वेणु कुमार मिलूंगा आपके साथ अगली रिपोर्ट में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। और स्क्रीन पर मौजूद वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। और टाइम्स ऑफ मीडिया आपके इस चैनल में जितने भी वीडियोस हैं ना झनक के, उन्हें आप जाकर देख भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं कमेंट तो ज़रूर करिएगा दोस्तों, कमेंट ही है जिससे आपका और हमारा बॉन्ड बना रहेगा। मैं मिलूँगा आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें।